समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको फिर से समय दे सके, इसलिए जो करना है वो आज से ही शुरू कर दें। वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट करंट अफेयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन फॉर क्लास 3 to 8. सो लेट्स रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज सेलिब्रेट नेशनल आर्मी डे? यानी नेशनल आर्मी डे जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो 15 जनवरी यानी 15 जनवरी को नेशनल आर्मी डे मनाया जाता है। इसके हेड प्रेजेंट में कौन है? तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। ये प्रेजेंट में जो है आर्मी के हेड हैं। आपको बता दें कि ये आर्मी डे जो सेलिब्रेट किया जाता है, तो सबसे पहले जो जनरल करियप्पा जो थे ये फर्स्ट बने थे आर्मी के हेड, और 1949 से ही ये पूरे इंडिया में सेलिब्रेट 15 जनवरी को स्थापना हुआ था, 15 जनवरी 1949 को। और जनरल करियप्पा पहले मतलब बने थे इसके हेड, तो इसलिए। और अभी के जो उस टाइम में जनरल करियप्पा थे जो आर्मी के हेड थे, और अभी प्रेजेंट में जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं। 15 जनवरी 1949 में इसकी एस्टेब्लिश्ड हुआ था, और उसी के बाद से ये पूरे वर्ष एवरी ईयर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश का प्रेजेंट में गवर्नर पूछा जा रहा कौन है? तो लालजी टंडन इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के प्रेजेंट में गवर्नर लालजी टंडन है। चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, याद रखेंगे। और टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं? तो 55 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये याद रखेंगे। ये इतना सारा जो फैक्ट है ये आप लोग के लिए दिए हैं, इसको अच्छे से नोट कर लें, याद कर लें। थर्ड क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया? यानी एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के हेड कौन होते हैं प्रेजेंट में? ये कौन से मंत्रालय के अधीन आते हैं? ये जो भी मंत्रालय किसी मिनिस्टर को नहीं दिया गया है वो प्राइम मिनिस्टर को दिया जाता है। तो श्री नरेंद्र मोदी इनके हेड हैं। प्राइम मिनिस्टर जो हैं ये हेड हैं एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के, तो आप इसको याद रखेंगे, ये प्राइम मिनिस्टर भी हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, विच इज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ लखनऊ? लखनऊ का पुराना नाम क्या है? तो लखनपुर, और कहीं कहीं पर इसका नाम लक्ष्मणपुर भी लिखा जाता है। चूँकि आप जानते होंगे, ये भी एक हिस्टोरिकल बात है कि श्री राम भगवान के भाई जो लक्ष्मण थे उन्हीं के नाम पर लखनपुर रखा गया था। तो ये आप याद रखेंगे, बाद में इसको लखनऊ कर दिया गया, जो अभी प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश के कैपिटल है। तो उत्तर प्रदेश से एक बात याद आया होगा कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के, और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट जो है इसी यहीं पर है, 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। चलिए फिर 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट आपका रिवीजन आज का है। विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी, जिसकी एरिया है 7680 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 7680 किलोमीटर जो वर्ग किलोमीटर है लखीमपुर खीरी के एरिया है, और ये उत्तर प्रदेश का सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। टोटल डिस्ट्रिक्ट 75 में से सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है। ये 5 क्वेश्चन आज का रिवीजन का था। सो रिवीजन खत्म हो गया। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज करंट अफेयर्स पार्ट 13 शुरू करने वाले हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। देखिए सबसे पहली बात आज जो है, तो आज सबसे पहले हम कहना चाहते हैं कि आप लोग बहुत सारे कम स्टूडेंट कमेंट करते हैं या जवाब नहीं, बहुत स्टूडेंट नहीं देते हैं, या फिर हमको लगता है या तो उनको शर्म आ रहा है या आ रही है, जो लड़की हैं या लड़के हैं, जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं, या उनको शर्म ज़्यादा आ रहा है या आ रही है, तो आप समझ सकते हैं। शर्माने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, बेहिचक कमेंट कीजिए और आंसर डालिए। आंसर आप लोग नहीं देते हैं। आज जो जवाब देने वाली है उसमें एकमात्र स्टूडेंट है निधि कुमारी, जो कि वो सही जवाब दी है। तो हम कोशिश करते हैं कि और सोचते हैं कि आप लोग उनका सही जितने भी हैं तो आप लोग भी जवाब दें, ताकि आपका भी नाम हम दूसरे दिन अनाउंस करें कि ये बच्चे हैं जो आप जवाब देते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जवाब देने की कोशिश करें। ये भी कभी ना सोचें कि दूसरे स्टूडेंट जवाब दे दिया हम भी वही आंसर देंगे, ऐसा ना सोचें। उसका सही है, आपका भी सही हो सकता है, हो सकता है उनका गलत हो, आपका भी गलत हो, या उसके
मतलब देखने के बाद आप ना डालें, यानी उस वो डाल दिया है वही आंसर अगर है तो आप भी डालें, क्योंकि आपको अपना कॉन्फिडेंस पता चलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जवाब देने की कोशिश करें, बस यही कहना चाहता हूँ। चलिए आज का सेशन की ओर बढ़ते हैं। 13 जो आज का पार्ट है, ये 13वां पार्ट है, स्टार्ट करते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड मधु ऐप फॉर स्कूल स्टूडेंट, यानी कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जो हाल फिलहाल में मधु ऐप लॉन्च किया है जो स्कूल के बच्चों के लिए? तो वो है उड़ीसा। उड़ीसा ने मधु ऐप लॉन्च किया है। इसमें जितने भी उनके जो सिलेबस का चैप्टर है या पार्ट है, उसको आसानी से उसमें लेसन मिल जाएगा और उसमें अच्छे से वो पढ़ाई कर सकेंगे। तो उड़ीसा गवर्नमेंट है, तो उड़ीसा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चीफ मिनिस्टर यहाँ के कौन है? तो नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। गवर्नर गणेशी लाल हैं, गणेशी लाल। आप जान गए कि गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। और यहाँ पर एक जानते होंगे फेमस लेक है चिल्का लेक। ये सॉल्ट वाटर का लेक है, खारे पानी का चिल्का लेक, जिसका कि टोटल एरिया है 1165 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1165 स्क्वायर किलोमीटर है। टोटल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 30 डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में। देखिए आज हम सभी स्टेट में डिस्ट्रिक्ट वाइज करके दिए हैं, सभी में डिस्ट्रिक्ट का मेंशन किए हैं, तो आप लोग इसको भी याद करें ताकि आपका नॉलेज धीरे धीरे और इंक्रीज करे। डिक्रीज नहीं होना चाहिए, इंक्रीज जितना हो सके। चलिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन से इतना याद रहा। मधु ऐप लॉन्च करने वाला उड़ीसा है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। चिल्का लेक यहाँ पर है जिसका कि 1165 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, 30 डिस्ट्रिक्ट है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, यानी नया कंट्रोलर जनरल कौन बने हैं अकाउंट्स के लिए, यानी ये भी लेखा का काम करते हैं। इसको शॉर्टकट में CGA कहते हैं। आप CAG के साथ नहीं जोड़ दीजिएगा, क्या नहीं जोड़िएगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नहीं जोड़िएगा। वो हैं, उसके चीफ हैं राजीव महर्षि, और इसके जो चीफ हैं वो हैं सोमा राय बर्मन। ये याद रखेंगे, सोमा रॉय बर्मन, ये महिला है। और ये इनका जो रैंक है पूरे इंडिया में, ये 24th यानी 24वां जो है CGA बने हैं सोमा राय बर्मन। और ये अगर महिला की बात किया जाएगा तो ये महिलाओं की संख्या में इसका नंबर जो है 7th नंबर पे है। तो आप इसको समझ गए होंगे। सोमा राय बर्मन अभी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, यानी ये अकाउंट्स के लेखा जोखा बड़े कंपनियों के साथ, या फिर ये जो है केंद्रीय मंत्री के अकाउंट्स का देखभाल करते हैं। यानी ये इंडिया के सेंट्रल और बड़े बड़े जो कह सकते हैं कंपनी वगैरह है, तो उनका अकाउंट्स ये करते हैं चेक, और इन्हीं के ऑडिट करते हैं ये, और इन्हीं के पास ये पावर होता है। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो है वो CGA जो सोमा राय बर्मन है, ये 24th नंबर पे पूरे इंडिया में है, महिलाओं में 7th नंबर पे। थर्ड क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ इंडियन नेवी, यानी इंडियन नेवी में जो है कि पहला वुमेन पायलट कौन बनी है? इसको सब लेफ्टिनेंट का पोस्ट मिला है। तो ये है शिवांगी स्वरूप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिहार की हैं। और बिहार की तो कहाँ के? मुजफ्फरपुर के। तो मुजफ्फरपुर आपको जानते होंगे लीची सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है मुजफ्फरपुर में होता है। अगर आपको बात कहा जाए कि मुजफ्फरपुर किस डिवीज़न में आता है, तो ये तिरहुत डिवीज़न में आता है। याद रखेंगे, 9 डिवीज़न है, आपको सबको याद रखना है। तो ये मुजफ्फरपुर तिरहुत डिवीज़न में आते हैं। और इसके अंतर्गत 6 डिस्ट्रिक्ट, तिरहुत में 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, आपको उसको भी याद रखना है। कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो आपको याद करना है, और उसको आपको लिखना है अपने कॉपी में, उसको लिखना है, या कमेंट में आप उसका जवाब देंगे। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है इन विच स्टेट इज द लोकटक लेक लोकेटेड, ये पूछा जा रहा है कि इस स्टेट में, इंडिया के कौन सा स्टेट में लोकटक झील है? तो ये मणिपुर में है, और ये एक फ्रेश वाटर लेक है। मणिपुर से याद आना चाहिए कि यहाँ चीफ मिनिस्टर कौन है? नोंगेनथोम बैम बीरेन सिंह, यानी इसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं N बीरेन सिंह। नोंगेनथोम बैम बीरेन सिंह यानी N बीरेन सिंह। और गवर्नर यहाँ के हैं नजमा हेपतुल्ला, ये यहाँ के हैं। तो इसी को हम उस दिन बोले थे कि N का शॉर्टकट लिखने के लिए, तो ये पूरा नाम है नोंगेनथोम बैम बीरेन सिंह, और गवर्नर नजमा हेपतुल्ला। डिस्ट्रिक्ट की अगर बात किया जाए तो 16 डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी 16 डिस्ट्रिक्ट हैं मणिपुर में।
लोकटक लेक जो है फ्रेश वाटर लेक है, ये याद रखना है। 5th नंबर का क्वेश्चन है, हु इज बिंग ऑनर्ड विथ ज्ञानपीठ अवार्ड 2019, यानी 2019 में ज्ञानपीठ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, क्योंकि 2020 में अभी किसी को सम्मानित नहीं किया गया है, किन्हीं को दिया नहीं गया है, तो ये किसको अभी 2019 में दिया गया था, तो आंसर है अक्कीतम अच्युतम नबुंदरी। फिर से हम बोल देते हैं अक्कीतम अच्युतन नबुंदरी, इसको दिया गया। ये एक जो है ये एक लेखक हैं जिनको कि ये दिया गया, और इसका एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, तो 1961 में, 1961 में ज्ञानपीठ अवार्ड की स्थापना हुआ था। और सबसे पहले किसको मिला था, जी शंकर कुरूप को। ठीक है, जी शंकर कुरूप को मिला है ये अवार्ड सबसे पहले, यानी 1965 में मिला था, यानी स्थापना 1961 में हुआ था, लेकिन 65 में इनको मिला था। ये एक जो है साउथ एरिया के लेखक हैं, यानी आपकी बात करें तो ये एक तेलुगु जो है लेखक हैं। कौन है, तो जी शंकर कुरूप, जिनको कि फर्स्ट अवार्ड मिला था। और अभी 2019 में किसको मिला, अक्कीतम अच्युतन नबुंदरी, एस्टेब्लिश्ड 1961, याद रखेंगे 1961। 6 नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज सेलिब्रेटेड, यानी जो है अंतर्राष्ट्रीय ये जो मानव के लिए मनाया जाता है, जो पर्सन होते हैं डिसेबिलिटीज होते हैं यानी दिव्यांग होते हैं, उसके लिए ये डेली डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो 3 दिसंबर, यानी यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 1962 से 1992 से, सॉरी 1992 से, यानी 1992 से 3 दिसंबर से इसके लिए डे सेलिब्रेट किया जाता है। जितने भी दिव्यांगजन हैं उनके हित के लिए, और उनको जागरूक करते हैं, ताकि उनको कभी फील ना हो कि वो उनका लाइफ बेकार हो गया ऐसा। ठीक है, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर आसपास में हैं, कोई भी डिसेबिलिटीज़ हैं या दिव्यांगजन है, तो आप उनका जो हेल्प आपसे हो सके उनका आप हेल्प करने की कोशिश करें। और इनको 92 से सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखेंगे। कितना डेट जो पर एवरी ईयर जो सेलिब्रेट किया जाता है 3 दिसंबर, याद रखेंगे। और 2 दिसंबर को कंप्यूटर एजुकेशन डे भी मनाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। 7th नंबर का क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2019, यानी 2019 का नेशनल अवार्ड नाइटिंगेल से किसे सम्मानित किया गया है, लेनी पियन, ये नाम है इनको। ये एक लेडी डॉक्टर हैं, ये केरला में। अभी इनका नाम इसलिए फेमस हो गया कि क्योंकि ये केरला में कुछ ही समय पहले, कुछ ही साल पहले इसको मतलब 2019 में निफा वायरस फैला था, निपाह वायरस, जिससे कि ये डॉक्टर एक पेशेंट को चेक कर रहे थे और उनके संक्रमण से इनका डेथ हो जाता है। तो इन्हीं को नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से 2019 में मरणोपरांत सम्मानित किया गया, क्योंकि ये अपना कर्तव्य करते हुए अपनी जान गंवा दी। तो ये डॉक्टर है लेनी पियन। और ये बात आया केरला के, तो केरला के चीफ मिनिस्टर कौन है, पिनरई विजयन। पिनरई विजयन इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ केरल। गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान, केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। और यहाँ के टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 14, यानी 14 डिस्ट्रिक्ट हैं केरल में। चलिए, और 8 नंबर का क्वेश्चन है, रिसेंटली ए टाइफून नेम्ड कमुड़ी हिट द कोस्ट ऑफ विच कंट्री विथ स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेनफॉल। मतलब हाल ही फिलहाल में एक टाइफून आया था जिसका नाम रखा गया कमुड़ी। ये एक कोस्टल एरिया से कंट्री से मतलब टकराया था, और वहाँ पर हैवी मतलब वहाँ पर बहुत बड़ा तूफान और वहाँ पर हैवी रेनफॉल हुआ था। और उस कौन सा, ये पूछा जा रहा है टाइफून का नाम क्या था, तो कमुड़ी। कहाँ आया था, ये फिलीपींस, ये फिलीपींस कंट्री है, और जिसका कैपिटल मनीला है। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं डोर यहाँ के प्रेसिडेंट डोड्रिगो डुट्रे। डोड्रिगो डुट्रे जो है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ये याद रखेंगे। देखिए कुछ कुछ नाम ये लोग का जो है कुछ कुछ ऐसा रहता है कि आपको लगेगा कि जुबान पर आता ही नहीं है। ये अदर कंट्रीज़ के हैं, इसलिए जैसे हमारे इंडिया में तुरंत याद आ जाता है। प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो रामनाथ कोविंद, प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे तो तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ नरेंद्र मोदी।
लेकिन ये लोग का नाम थोड़ा कभी याद नहीं कीजिएगा तो नाम लगेगा कि उल्टा पुल्टा है। डॉड्रिगो डुट्रे ऐसे करके याद करना पड़ेगा, बड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा। दूसरे कंट्रीज़ का नॉलेज भी होना चाहिए, चूँकि जीके का कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई करंट अफेयर्स का लिमिटेशन नहीं है। ये बहुत ही भंडार है, जितना आप पढ़ेंगे और लगेगा कि कम ही जान रहे हैं। और लिमिटेशन तो है ही नहीं, इसलिए पढ़ते जाइए और उसको रिवीजन करते जाइए। पर डे रिवीजन कीजिए, जैसे वीडियो देखते हैं उसके बाद जो लिखते हैं उसके बाद एक बार फिर अपना कॉपी से आप रिवीजन कीजिए, 2 बार रिवीजन कीजिए, जहाँ डाउट हो फिर से वीडियो देखिए, आपको सब याद हो जाएगा, आपके लिए हल्का हो जाएगा। चलिए 9th नंबर का क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द ज्ञान गंगा। आपको स्पेलिंग में लग रहा होगा ध्यान गंगा है, नहीं, ये ज्ञान गंगा का जो है स्पेलिंग सही है। ये आप भी इसको ज्ञान गंगा ही पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन ज्ञान गंगा ही है। तो वंस अगेन आपको फिर से बताते हैं, इन विच स्टेट इज द ज्ञान गंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। यानी ज्ञान गंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये किस स्टेट में है इंडिया के, तो महाराष्ट्र। ये टाइगर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ मतलब होता है जंगली जानवरों के लिए वो अभ्यारण्य। ज्ञान गंगा जो है ये एक अभ्यारण्य है और टाइगर के लिए फेमस है। तो ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो उद्धव ठाकरे। याद होना चाहिए आपको, जितना बार बताया है आपको याद हो गया होगा इतना तक में, चीफ मिनिस्टर वगैरह जिस जिस स्टेट का बताया, तो आप इसको भी जितना बार है तो लिखें, याद करें। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। गवर्नर कहाँ, महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी। और टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, 36 डिस्ट्रिक्ट हैं महाराष्ट्र में। 10th नंबर और लास्ट नंबर का आज का आपका सवाल है, और ये आज का लास्ट सेशन का ये 10वां क्वेश्चन है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंस्टॉल मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा। यानी ऐसा कौन सा कंट्री है जो पहले पूरे विश्व में सबसे पहले मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा का शुभारंभ किया, यूज करना शुरू किया, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश है जिसमें कि जितने भी ये हैं सब जगह मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाया गया है। और ये वैसा कैमरा है, जब आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं, आप मान लीजिए कार में हैं, बस में हैं या फिर जीप में जो ड्राइविंग कर रहे हैं, अगर आप उसमें अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं, यानी मोबाइल चला रहे हैं आप ड्राइविंग करते समय, तो वो जो कैमरा है आपको आपकी कार के अंदर भी आपको वहाँ तक ट्रैक करके, मोबाइल को ट्रैक करके उसका फोटो खींच लेगा, और जिससे कि ट्रैफिक पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन चले जाएगा कि आप कार के अंदर ड्राइविंग करते हुए मोबाइल चला रहे हैं, और आप पकड़े जा सकते हैं और आपको पेनल्टी फाइन भरना पड़ेगा, ये आप समझ सकते हैं। ये दुनिया का पहला कंट्री जो है वर्ल्ड में इंस्टॉल मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा शुरू किया है। और यहाँ इस किस कंट्री में है, तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो स्कॉट मॉरिसन, ये ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। और ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया जो है ये एक आइसलैंड का कंट्री है, और ये एक जो है कॉन्टिनेंट भी है। ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी है और एक कंट्री भी है, और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा कंट्री ऑस्ट्रेलिया ही है। तो इसका कैपिटल कैनबरा है और प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। आप इसको इतना सारा फैक्ट इससे याद कर सकते हैं। ये आज आपका 10 क्वेश्चन था। आपका आज का सेशन समाप्त हो गया है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट हैं, जब हम बताते हैं जहाँ पर जो मेन पॉइंट आपको फैक्ट बताया जाता है, आप उसको वहीं पर नोट डाउन कर लें। चलिए आज का जो आपका होमवर्क दिया जा रहा है उसको भी देख लें। टूडेज वर्क फॉर यू, फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पूछा जा रहा है प्रेजेंट में सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है इंडिया के। सेकंड है विच इज सेलिब्रेट वर्ल्ड टीचर्स डे। वर्ल्ड टीचर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है हु हैज़ द चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया 71 रिपब्लिक सेलिब्रेशन। ये सब आपको बताया गया होमवर्क में, और इससे पहले आपको हम बता चुके हैं ये सब का आंसर। सो आप याद है तो इसका जवाब देने की कोशिश करें। थर्ड क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ बीन मोस्ट इफेक्टेड बाय द कोरोना वायरस रिसेंटली, और कारवार पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ये आपका इतना सारा होमवर्क है, आप इसको अच्छे से करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग
आज कमेंट में सब का सही जवाब देंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आएंगे। सो हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, मेरे साथ मेहनत कीजिए, और आप ये उम्मीद रखिए कि आप एक अच्छे करंट अफेयर्स एक्सपर्ट बन सकते हैं और अच्छे से आपको बहुत सारा क्वेश्चन याद हो सकता है। सो आप लोग रिवीजन करते रहें, याद करते रहें, और घर में अच्छे से रहें, सोशल डिस्टेंस बना के रहें। सो टेक केयर, गुड बाय।